Hello and welcome students. I hope you are well and good at your homes. So I am back again with the topic that is conservation of linear momentum. So far we have discussed about the linear momentum, that is a quantity of motion which is present that tells us the body is in motion. For a body which is in motion, it means it has some velocity due to which it have momentum, right? And we know that जो linear momentum होता है, it is product of the mass and the velocity, right? So in case a body is having mass and it is moving with some velocity, it means it have linear momentum which is present in it, right? And what comes the now today's topic, that is conservation of linear momentum. That is कि for a body which is in an isolated system का meaning is that there is no external force from outwards कोई है जो system पे नहीं लग रही है, there is no net external unbalanced force acting over a system, right? तो उस case में we need to find that what is effect on the linear momentum. So जो conservation of linear momentum वाला जो law है, it tells us that जो फाइनल इनिशियली जिस मोमेंटम से बॉडी जाती है इट रिमेन्स कांस्टेंट, एंड जो फाइनल मोमेंटम है उसके साथ दैट इज देयर इज़ नो चेंज इन द मोमेंटम, दैट इज़ द इनिशियल मोमेंटम इज़ ऑलवेज सेम टू द फाइनल मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, राइट? अगर हम कंसीडर करें टू बॉडीज़ को, तो द इनिशियल मोमेंटम एंड ऑफ द टू बॉडीज़ if they collide with each other remains same with the final momentum of the two bodies after the collision. तो दोनों का जो मोमेंटम है वो सेम रहता है, लाइक व्हेन द वन बॉडी इज मूविंग विद द फास्ट विद मोर स्पीड, अदर इज मूविंग विद द स्लो स्पीड, राइट? दोनों की टक्कर होगी, जो पहले स्लो जा रही थी अब वो फास्ट हो जाएगी, जो पहले फास्ट आ रही थी इट विल स्लो डाउन. तो देर इज जस्ट नॉट एनी चेंज इन मोमेंटम, जस्ट इट हैज़ बीन ट्रांसफर्ड, ठीक है? तो टोटल मोमेंटम जो पहले था वैसा ही टोटल मोमेंटम बाद में रहेगा आफ्टर द कोलिजन, दैट इज इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम, राइट? सो नाउ let us formulate the formula of linear momentum collision between two bodies. उसके लिए we have considered two bodies, बॉडी ए एंड बॉडी बी, जिनका मास अलग अलग है. लेट मास ऑफ ए बॉडी बी एम ए एंड लेट मास ऑफ बी बॉडी बी एम बी. क्लियर? दे आर मूविंग विद डिफरेंट वेलोसिटीज, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी बी यू ए एंड दूसरी का यू बी. क्लियर? दे आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन. एंड वन मोर थिंग, दैट इट इज़ आइसोलेटेड सिस्टम, देयर इज़ नो नेट एक्सटर्नल फोर्स, कोई बाहर से तीसरी फोर्स नहीं लग रही है. दे आर मूविंग विद सम जो वेलोसिटी से वो जा रही हैं, राइट? एंड जो यू ए है वेलोसिटी वो हमारे पास यू बी से ज़्यादा है, मींस जो ए बॉडी है इट इज़ मूविंग विद मच मोर हायर स्पीड. तो इट इज़ ऑब्वियस कि जो ए बॉडी है इट विल कोलाइड विद द बी बॉडी. तो व्हेन दे कोलाइड, जो हमारी फर्स्ट बॉडी है इट एक्सर्ट्स फोर्स, ए बॉडी exert some force over the B body, and we know that Newton's law says that if a body experiences a force and it exerts the equal reaction force, तो B body A पे भी same force लगाएगी but in the opposite direction, right? तो इसको हमने कैसे लिखना है? let us take FAB. FAB be the force being applied on A body due to B, right? It will be equal to FBA. FBA क्या है? It is the force that is being applied. That is जो हमारे पास force होगी FAB, it will be equal to FBA, that will be the force applied on B body by A body. तो दोनों एक दूसरे के ऊपर सेम फोर्स लगाएंगी but they will be in the opposite direction, that is हम एक साइड माइनस जो है वो लगा देते हैं. this negative sign indicates that forces are in the opposite direction to each other, ठीक है? तो हम वन मोर थिंग, जब कोई बॉडी इधर से वी टेक व्हेन इट इज़ मूविंग फ्रॉम राइट साइड टू लेफ्ट साइड, तो हम उस साइड को प्लस वाली साइड लेते हैं, एंड व्हेन इट इज़ मूविंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन तो वो हम FBA जो फोर्स हम इधर से इधर को लगा रहे थे उसको वी टेक एज अ नेगेटिव. क्लियर? So let us now calculate the initial momentum of the two bodies. First जो body है उसकी momentum कितनी होगी before collision, that is MA UA,
एंड इसकी विल बी एम वी यू बी, राइट। तो बिफोर कोलिजन जो इनकी इनिशियल मोमेंटम है दैट विल बी एम ए यू ए प्लस एम ए एम बी यू बी, राइट। दिस इज इनिशियल मोमेंटम एंड लेट दे कोलाइड। जब ये कोलाइड हो जाती हैं एक दूसरे के साथ, इनकी जो वेलोसिटीज़ हैं वो चेंज हो जाती हैं, मासेस सेम रहते हैं। सो लेट अस आफ्टर कोलिजन दिस अकर्स, ये चीज़ हो जाती है। तो दे आर जो उनकी फाइनल जो है दैट विल बिकम मोमेंटम है दैट विल बिकम एम ए वी ए प्लस एम वी वी बी, क्लियर। तो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी, दिस वैल्यू आई एम आस्किंग अबाउट। तो इसको हमें वी नीड टू नो मास एंड एक्सेलरेशन हमें पता होना चाहिए। एंड एक्सेलरेशन को इन टर्म्स ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑल्सो वी कैन राइट इट एज दिस मास v minus u upon t और also mv minus mu upon t, ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको। तो राइट, तो इट विल लुक लाइक दिस। इफ आई राइट एफ ए बी तो मेरे पास आ जाएगा दैट विल एफ ए बी दैट इज फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी ड्यू टू बी। तो उस केस में आई विल टेक मास ऑफ ए बॉडी एंड चेंज इन इट्स वेलोसिटी दैट विल बी जो हमारे पास v ए माइनस यू ए अपॉन टी। फर्दर इसको सॉल्व कर लेंगे हम, आगे जो एम ए है वो अंदर ले जाएंगे ब्रैकेट्स में एंड वी विल गेट दिस थिंग, हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली हम एफ बी ए निकाल लेंगे, दोनों की वैल्यूज़ आ गई हमारे पास। इन दोनों की वैल्यूज़ वी विल पुट इन दिस फॉर्मूला जो हमने स्टार्टिंग में लिया था, दिस वन, राइट। तो वी विल पुट द वैल्यूज़, लेट अस पुट देम अगेन। So you will see if we put here that is MA VA minus MA UA, right, is equal to MB VB minus M, इस साइड की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे माइनस इज देयर, तो यहाँ पे इट विल बिकम MV UB, राइट। तो अपॉन टाइम इट इज़, राइट। तो हमारे पास टाइम का फैक्टर सिमिलर है, दोनों साइड वी विल काट इट, तो हमारे पास ये चीज़ रह जाएगी। एंड वी नो दैट जो इनिशियल मोमेंटम होता है इज इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम, तो इनिशियल मोमेंटम वाली दोनों वैल्यूज़ वी विल ब्रिंग इट टू वन साइड हियर। इस साइड से मोमेंटम वाली जो चीज़ें हैं हम माइनस बाहर ले आएंगे एंड वी विल गेट दिस थिंग। जब हम सॉल्व कर लेंगे इसको तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी विद चैल्डर्स जो इनिशियल मोमेंटम है इट इज़ इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम, ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम विच जिसमें देर इज़ नो नेट एक्सटर्नल फोर्स बीइंग अप्लाइड, इवन फ्रिक्शन इज ऑल्सो नॉट देयर इन द सिस्टम। उस सिस्टम में द लीनियर मोमेंटम है जो वो कंजर्व्ड रहता है। देर इज चेंज इन वेलोसिटीज ऑफ द बॉडी बट देर इज नो चेंज इन द मोमेंटम। Okay, so this is the linear momentum, conservation of linear momentum. I hope you have understood this. So see you in the next class.